नमस्कार दोस्तों साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना और बांग्लादेश के साथ में मिलकर के एक इंडिया मुक्त रीजनल ब्लॉक बनाने का आइडिया पेश किया है। ये न्यूज़ तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इंडिया इसके लिए क्या क्या इंडिया के पास काउंटर मूव्स हैं और इंडिया को ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा। क्या ये इंडिया के बिना ये ग्रुप चल सकता है? तो जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस में इंटरेस्ट है, सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है वो सार्क जो कि 1985 में बनाया गया था, उसके एक काउंटर के तौर पे बनाया जा रहा है। लेकिन ये सार्क एक्चुअली है क्या? देखो, साउथ एशिया के जो इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए सार्क को बनाया गया था, लेकिन एक्चुअली इसने पाकिस्तान ने ही इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 1990s में टेररिज्म एक्सपोर्ट, कारगिल वॉर और 26/11 अटैक को लेकर के, और फिर उसके बाद उरी अटैक हुआ 2016 में, और उसके बाद इंडिया ने साफ बोल दिया कि टेरर और टॉक एक साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते। और उसके बाद इंडिया ने 2016 में सार्क समिट से एकदम अपने आप को पीछे ले लिया, और इंडिया को देखते हुए ही बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी इससे पीछे उठ गए, और बस वहीं से सार्क एकदम ख़त्म हो गया और वहीं से सार्क एकदम क्लिनिकली ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि साउथ एशिया में कोई ऐसा सिस्टम बने जिसमें इंडिया ना हो, ताकि चाइना के साथ में मिलकर के वो अपना एक पावर गेम चला सके, क्योंकि जिस ब्लॉक में इंडिया रहेगा वहाँ पर पाकिस्तान एकदम कुछ भी कर ले उसकी चलने वाली है नहीं। ओके, अब नाउ यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान और चाइना का एक्चुअल गेम प्लान है क्या। देखो, ये साउथ एशिया ब्लॉक असल में पाकिस्तान का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ये है चाइना का ब्लूप्रिंट, और चाइना के इसको लेकर के जो ऑब्जेक्टिव है वो है, पहला, इंडिया को साउथ एशिया में बिल्कुल आइसोलेट करके दिखाना। दूसरा, अपना जो उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना, जो कि इन देशों में भी वो अच्छे से फैले। और तीसरा, इंडियन ओशन में अपने जो फुटप्रिंट है, अपना जो उसका पैठ है, उसको बढ़ाना। चौथा, बांग्लादेश को धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में खींचना, और पाकिस्तान को एज ए जियोपॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजिक यादी की तरह इस्तेमाल करना। तो एक्चुअली चाइना यहाँ पर चाह रहा है कि एक ऐसा मिनी सार्क जो इंडिया के बिना चले, ताकि इंडिया की जो रीजनल लीडरशिप है उसको कमज़ोर किया जा सके। देखो, अब बात करते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। देखो, आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, और इसके अलावा वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी चलाना चाहता है। तो इसके ये दोनों यहाँ पे नैरेटिव फुलफिल हो जाते हैं। जब ये ग्रुप बनेगा तो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल बेल आउट है जो IMF से उसको मिलता है, अब वो यहाँ से भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान खुद जो बैंकरप्ट है, उसके पास रीजनल लीडरशिप का कोई भी मॉरल या फिर इकोनॉमिकली बेस बिल्कुल भी नहीं है। सो वह चाइना के पीछे रह कर के इंडिया को चैलेंज करने का ड्रामा कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो, बांग्लादेश बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है। कहने को तो जो बांग्लादेश का एडवाइज़र है तौहीद हुसैन, वो कहता है कि स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल टू जॉइन पाकिस्तान चाइना ब्लॉक, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑन इंडिया। देखो, 80% ओवरऑल जो उसका ट्रेड है ना, वो इंडिया के साथ होता है, और लगभग 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पूरी की लगभग 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बांग्लादेश वो इंडिया सप्लाई करता है। और जो इंडिया के जो पोर्ट्स है ना, वो बांग्लादेश की लाइफलाइन है। और इसके अलावा बांग्लादेश अगर किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो वो इंडिया है। और इसके अलावा इंडिया फंड प्रोवाइड कराता है बांग्लादेश को, पावर ग्रिड को लेकर के, रेलवे, रिवर ट्रांसपोर्ट, सब को लेकर के इंडिया इसको फंड प्रोवाइड कराता है, अब बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट पर। ओके, यानी कि बांग्लादेश की 80% से ज़्यादा जो जियोग्राफिकल लॉजिस्टिक्स इंडिया पर डिपेंडेंट है। सो प्रैक्टिकली बांग्लादेश कांट एस्केप इंडियाज़ ऑर्बिट, यानी इंडिया की पकड़ से बांग्लादेश बाहर नहीं निकल सकता। देखो, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स कहती है कि चाइना से तो पैसे ले लो और पाकिस्तान से सिंपैथी, और स्ट्रेटजी कहती है कि इंडिया को नाराज़ करना इक्वल टू सुसाइड। ढाका सिर्फ यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बना रहा है,
असली फेवर इंडिया का ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ये ग्रुप इंडिया के बिना कैसे कोलैप्स हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या-क्या हैं। देखो साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, चाहे पॉलिटिकली, ये ब्लॉक एकदम फेल होने वाला है। क्योंकि देखो अगर मैं इन सभी कारणों को थोड़ा डिटेल में लूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी इसको लेकर के बोलती है नो, क्योंकि साउथ एशिया की जो ज्योग्राफी है वो इंडियन सेंट्रिक है। क्योंकि नेपाल भाई इंडिया पर डिपेंडेंट है, भूटान इंडिया, बांग्लादेश इंडिया पर डिपेंडेंट है, श्रीलंका इंडिया पर डिपेंडेंट है, मालदीव इंडिया पर डिपेंडेंट है, अफगानिस्तान इंडिया से लिंक है, राइट। तो चाइना और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है ना वो आइसोलेटेड है। तो साउथ एशिया की जो कनेक्टिविटी में उनका जीरो रोल है। यानी कि चाइना, अगर चाइना को यहाँ पर आना है वो कहाँ से आएगा, या तो साउथ चाइना से होते हुए और वे ऑफ मलक्का स्टेट से होते हुए इधर जब आएगा। रीजनल ग्रुप ऐसे थोड़ी ना चलते हैं, आपस में कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ज़मीनी स्तर पे कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सेकेंडली यहाँ पे मैं इकोनॉमिकली कंडीशन की बात करूँ तो इंडिया इज़ 70% ऑफ द साउथ एशिया, लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस श्रीलंका प्लस भूटान प्लस मालदीव, ये कंबाइंड करके भी ना इंडिया की जीडीपी से के सामने एकदम बच्चा है। तो साउथ एशिया का जो इंजन है ना वो वाकई इंडिया है। तो इंडिया के बिना ना ट्रेन चली ही नहीं सकती। और तीसरा, अगर मैं मिलिट्री डोमिनेंस की बात करूं, तो सभी को पता है कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फोर्स, इंडियन नेवी इक्वल टू गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशन, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, ब्रह्मोस, मतलब ये बिल्कुल अनमैच्ड है यार। एकदम अलग लेवल पे खेलता है इंडिया इस मामले में। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के मिलिट्री के सामने इवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, राइट। अब फाइनली बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो है कि अगर ये एक ब्लॉक बन जाता है तो इंडिया के जो काउंटर मूव्स हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला है, अगर मैं काउंटर मूव्स की बात करूँ तो सबसे पहला है बिम्स्टेक, यानी कि इंडियाज़ न्यू सार्क। इंडिया ने सार्क को छोड़ करके बे ऑफ बंगाल रीजन में एक नया ग्रुप तैयार किया, मतलब जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है। ये ग्रुपिंग सार्क से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो इसमें ड्रामा कम होगा और इसमें प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। तो फाइनली इंडिया डजंट नीड सार्क, सार्क नीड्स इंडिया, ओके। तो पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया को आइसोलेट कर सकता है, लेकिन असल में चाइना और पाकिस्तान खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। देखो इंडिया अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, ट्रेड, ज्योग्राफी, सॉफ्ट पावर, इन सब के बल पर एक रीजनल और नेचुरल लीडर है। और ये फैक्ट यूएन, वर्ल्ड बैंक, यूएस, यूरोप, एशियन सब रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। देखो चाइना चाहकर भी इंडिया की साउथ एशिया में जगह बिल्कुल नहीं ले सकता, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ओके। तो फाइनली वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन। सो फ्रेंड, पाकिस्तान और चाइना का ये नया ब्लॉक एक तरह से पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, यानी रियल इम्पैक्ट एकदम जीरो। और साउथ एशिया की जो डेस्टिनी है इंडिया के साथ जुड़ी है। इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द रीजन, इंडिया इज़ द रीजन।